हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने खेरा आंदोलन, उनके द्वारा चलाए गए चंपारण आंदोलन तथा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में भी पढ़ा, जो गांधी जी द्वारा सफल तरीके से सत्याग्रह चलाया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम गांधी जी द्वारा चलाए गए एक और आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920-21 के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वह एक नए दौर में पहुंचा, जहां जनता एक जगह लामबंद होने लगी थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा उस समय अलग अलग कानून लाकर भारतीय लोगों का शोषण किया जाने लगा, जिससे भारतीय जनता त्रस्त हो चुकी थी। इन कानूनों से लगभग संपूर्ण भारत के लोग प्रभावित हो रहे थे, जिनसे मजबूर होकर इन्हें एक साथ विरोध करने के लिए इकट्ठा होना पड़ा। इसके लिए भारतीय कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जिससे ये लोग एक साथ एक स्तर पर और एक आवाज़ में अंग्रेजी शासन का विरोध कर सके। इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी उसके बहुत से कारण थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड भी शामिल था, तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रभाव इन भारतीय समाज पर पड़ा। इन्होंने इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखने की बात यह भी है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसके समरूप ही हम खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन एक ही था। तो इसमें यह समझ लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन या खिलाफत शब्द दौरान जो ब्रिटेन की सेना थी तुर्की ने उसके खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसके कारण से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के खलीफा को ब्रिटेन की सेना ने खलीफा को उसके सत्ता से हटा दिया था। चूँकि भारतीय मुसलमान भी तुर्की के जो सुल्तान था उसे अपना खलीफा मानते थे, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ ही था। इस कारण से वे भारत में ब्रिटेन का विरोध करने लगे और तथा मांग करने लगे कि वो खलीफा को पुनर्स्थापित करे तथा मुसलमान जो धार्मिक स्थल है उसे खलीफा के नियंत्रण में दिया जाए। युद्ध के बाद के जो क्षेत्रीय समझौते में खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र मिलने चाहिए। इसके विरोध में मुंबई में 1919 में मुंबई में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। यह पहल भारतीय मुसलमानों द्वारा की गई थी। इनका जो कार्य था, वो जो गतिविधियां थी, वो सभाएं करना, खलीफा के पक्ष में अर्जी देने व प्रतिनिधि मंडल तक अपनी बात पहुंचाने की ही थी। लेकिन जल्द ही यह आंदोलन जुझारू प्रवृत्ति में परिवर्तित होती गई। इस जुझारू प्रवृत्ति के नेता संयमी विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे। इसके विपरीत उन्होंने देशव्यापी आंदोलन चलाने का प्रचार किया। दिल्ली में 22-23 नवंबर 1919 में 22 और 23 नवंबर 1919 में हुई अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार से असहयोग का समर्थन किया, क्योंकि इससे पहले जो पृष्ठभूमि तैयार थी जिसके विरोध में संपूर्ण भारत की जनता थी,
तो जो खिलाफत का कमेटी थी, जो भारतीय मुसलमान थे जो तुर्की के खलीफा को हटाए जाने का विरोध कर रहे थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे खिलाफत आंदोलन जो है अपने बलबूते कुछ खास प्रभाव अंग्रेजों पर नहीं डाल पा रही थी। यानी खिलाफत आंदोलन का भारतीय ब्रिटिश सरकार पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। चूँकि असहयोग आंदोलन में संपूर्ण भारत की जनता शामिल थी, तो उन्होंने इस वजह से असहयोग आंदोलन में साथ दिया, जिससे उनकी जो खलीफा के खिलाफ जो कार्रवाई अंग्रेज सरकार ने किया था उसको मजबूती मिल सके, इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन को सपोर्ट किया। वहीं कॉन्फ्रेंस में जहां हजरत मोहानी ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया, जो 22 और 23 नवंबर 1919 में जो भारतीय अखिल खलीफा कांग्रेस ने जब ब्रिटिश सरकार से असहयोग का समर्थन किया, तो उसी कॉन्फ्रेंस में हजरत मोहानी ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का भारतीय मुसलमानों से आह्वान किया। इलाहाबाद में 1 से 3 जून 1920 को केंद्रीय खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। इस सभा में अनेक कांग्रेस तथा खिलाफत नेता उपस्थित हुए। इस सभा में सरकार के प्रति असहयोग के कार्यक्रम को घोषित किया गया, जिनमें निम्न बातें शामिल की गई, जो थी सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार करना, लोक सेवाएं, सेना तथा पुलिस यानी सभी सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना, तथा सरकार को करों की सरकार को जो कर देना होता था वह कर न दी जाएगी, ऐसा घोषणा किया गया। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू होने का निश्चय किया गया। गांधी जी ने जोर दिया कि जब तक पंजाब तथा खिलाफत की गतिविधियों को सुधारा न जाएगा, सरकार के साथ असहयोग जारी रहेगा। इस आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस का समर्थन जरूरी था। असहयोग आंदोलन के जो मुख्य बिंदु थे, जिसमें शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, सेवियों की भर्ती, कानूनी अदालतों, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी समारोहों तथा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए सम्मान और उपाधियों का समर्पण। असहयोग आंदोलन कई मुख्य चरणों में हुआ, जिनमें 1921 के शुरू में ही असहयोग तथा बहिष्कार के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। इसके लिए एक चरण से दूसरे चरण में कई बार जो मुद्दे जो केंद्र में रखे जाते थे वो बदलते रहे। जनवरी से मार्च 1921 के प्रथम चरण में मुख्य बल विद्यालयों, कॉलेजों, कानूनी अदालतों के बहिष्कार तथा चरखे के प्रयोग पर था। छात्रों में व्यापक अशांति थी तथा वकीलों जैसे C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने वकालत करना छोड़ दिया। उन्होंने इसका विरोध करते हुए वकालत त्याग दिया। इस चरण के बाद अप्रैल 1921 में दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। दूसरे चरण का मूलभूत लक्ष्य तिलक स्वराज कोष के लिए अगस्त 1920 तक 1 करोड़ रुपए तथा 30 जून 1920 तक 20 लाख चरखे लगाना था। जुलाई से शुरू होने वाले तीसरे चरण में निम्न बातों पर जोर दिया गया: विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, प्राधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स की जो यात्रा भारत में होनी थी उसका बहिष्कार, चरखे तथा खादी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया तथा कांग्रेस स्वयंसेवकों ने जेल भरो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसके अंतिम चरण में नवंबर 1921 में उग्रता की ओर झुकाव दिखाई पड़ता था। कांग्रेस स्वयं सेवकों ने जनता को लामबंद किया और देश विद्रोह के कगार पर था। गांधी जी ने बरदौली में राजस्व नहीं देने का प्रचार तथा
प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करने का निश्चय किया था। इस आंदोलन के प्रति जो लोकप्रिय प्रतिक्रिया थी और इस आंदोलन का अंत जो है किस तरह आरंभ हुआ, अब इस पहलू को भी देखते हैं। आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यापारिक समूह का भी समर्थन मिला, क्योंकि लोग राष्ट्र में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने लगे थे, जिस वजह से स्वदेशी कपड़ों के उद्योग को बड़ा फायदा हुआ। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ करके जो राष्ट्रीय स्कूलों थे कॉलेज थे उसमें दाखिला लिया। इसके क्रम में कई नए स्कूल कॉलेज भी खोले गए, जिसमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे अन्य राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोले गए। इनसे बहुत से विद्यार्थियों को स्थान मिला, कई को नहीं मिला, जिस वजह से इनको निराश भी होना पड़ा। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन के गतिशील स्वयंसेवक बन गए थे। अगर हम देखें असहयोग आंदोलन में, तो जो सबसे मजबूत और पक्ष था वह विद्यार्थी थे। इसी वजह से विद्यार्थी जो है राष्ट्रीय आंदोलन के गतिशील में इनकी गिनती होने लगी थी। वैसे शामिल तो संपूर्ण भारत के लोग थे, किसान थे, अन्य व्यापारी थे, कई लोग थे, लेकिन इनमें सबसे मजबूत पक्ष विद्यार्थियों का था। इन्होंने पुरजोर तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध किया था, लोगों ने सरकारी स्कूल त्याग दिया था। अब इन्हें जो नए कॉलेज वगैरह जो ओपन खुले थे उसमें स्थान नहीं मिला, तो इससे इन्हें निराशा झेलना पड़ा। महिलाएं शामिल थी, महिलाओं ने अपने गहने तक दे दिए थे इस आंदोलन में, ताकि इस आंदोलन को बल मिल सके। किसान तथा मजदूर का शामिल होना भी इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। ग्रामीण इलाकों तथा कुछ अन्य स्थानों में किसान, जमींदारों व व्यापारियों के किसानों का शामिल होना जैसे शामिल था, लेकिन इससे इस आंदोलन को जो कमज़ोर होना पड़ा, इसके कई कारण थे। जैसे किसान जो थे ग्रामीण इलाकों में, वो जमींदार तथा व्यापारियों के खिलाफ हो गए। इसने 1921-22 के आंदोलन को एक नया रूप दे दिया। यूपी के गोरखपुर जिले में चौड़ी चौड़ा में पुलिस ने कांग्रेस स्वयंसेवकों पर गोली चलाई। इससे उत्तेजित होकर जो कांग्रेस स्वयंसेवक थे उन्होंने 21 पुलिसकर्मियों को जान से मार दिया। इस विरोध रूप को देख के गांधी जी को काफ़ी दुख पहुंचा और उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को रोक दिया। इससे सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि सभी लोगों ने अपने सब धन को, बल को, अपने सामर्थ्य को बिल्कुल ही दांव पे लगा रखा था। इस तरीके से गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेने से सबको आघात पहुंचा। 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक ने चौड़ी चौड़ा के भीड़ के अमानवीय बर्ताव की निंदा की। इसने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को स्थापित करने का समर्थन किया। गांधी जी ने उसी दिन इस घटना के विरोध में, अभी गांधी जी ने इसे वापस लिया, इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि गांधी जी इसके केंद्र के रूप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनके कहने पर यह आंदोलन चला था। और इस तरह की घटना होने से सारा जिम्मेवारी गांधी जी के ऊपर ही पड़ता, जिससे इतने हत्याओं का उनके ऊपर आरोप लग सकता था। जो ब्रिटिश सरकार थी इसके लिए गांधी जी को दोषी ठहरा सकती थी। इस वजह से, इस कमजोरी की वजह से गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया और हुआ भी कुछ वैसा ही। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 6 साल की सजा दे दी गई। इस तरीके से इस असहयोग आंदोलन के साथ खलीफा आंदोलन जुड़ा और इस असहयोग आंदोलन को इन कुछ घटनाओं, जैसे विद्यार्थियों को नए खुले स्कूल कॉलेजों में स्थान नहीं मिला, किसानों द्वारा जो ग्रामीण इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ वो वहाँ के व्यापारियों तथा जमींदारों के विरोध में होने लगा, तथा इसके साथ ही
चौरी चौरा की घटना ने इस सत्याग्रह को कमजोर किया। इस वजह से यह आंदोलन विफल हो गया। पर इसका व्यापक असर हुआ था, पर इस तरीके से देखा जाए तो यह असफल रहा। तो आज की इस वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े खलीफा आंदोलन को भी पढ़ा, जिसे खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया था। ऐसी किसी महत्वपूर्ण विषय पे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।